नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो अधिकतम क्षेत्र में सोयाबीन की फसल अभी 35 से 45 दिन के मध्य चल रही है। यानी आपकी चाहे लेट पकने वाली वेराइटी होगी तो उसमें फूल निकलना शुरू हो गए होंगे, और आपकी चाहे शीघ्र पकने वाली वेराइटी है तो ये भी इस समय फ्लावरिंग की अवस्था में है। कुछ किसान भाई इस समय अपनी सोयाबीन की फसल में कीटनाशक का दूसरा स्प्रे कर रहे हैं, तो कुछ किसान भाई अभी तीसरे स्प्रे की तैयारी कर रहे हैं। किसान साथियों, आज है दिनांक 5 अगस्त 2024 और अभी हमारे क्षेत्र में मौसम खुला है, पर्याप्त मात्रा में धूप निकल आई है। वहीं कुछ क्षेत्रों में भी मौसम खुला हो सकता है और इस समय किसान भाई अब स्प्रे की तैयारी कर रहे हैं। स्प्रे की तैयारी करते समय हमें किसान साथियों कुछ बातों को मैं आपको बता देता हूँ कि अधिकतर किसान भाई इस समय जो हमें समय तक रिजल्ट देने वाली दवाइयाँ हैं इल्ली के लिए, जैसे कि कोरोजन में जो फार्मूला आता है क्लोरएंट्रानिप्रोल, या किसान साथियों आप ले रहे हैं इमामेक्टिन बेंजोइट, या आप ले रहे हैं क्लोमिडामाइड दवाई जो कि फेम में आती है। किसान साथियों, ये जो दवाइयाँ हैं विभिन्न कंपनियां बनाती हैं और अलग अलग ट्रेड नाम से आपको बाज़ार में मिल जाती हैं। यदि आप इन दवाइयों का प्रयोग करने जा रहे हैं अपनी सोयाबीन की फसल में, तो एक बात का ध्यान रखिए कि ये जो दवाइयाँ हैं मुख्यतः तंबाकू की इल्ली, हरी इल्ली को कंट्रोल करती है, लेकिन जो सेमुलिपर या कुबड़ वाली इल्ली होती है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती है। साथ ही किसान साथियों, आपके खेत में इस समय सफ़ेद मक्खी भी सक्रिय होगी, इसके साथ साथ अन्य रस चूसक कीट, मच्छर वगैरह भी हो सकते हैं। इसलिए इन दवाइयों के साथ हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है जो कि हमारी फसल में लगने वाले सभी प्रकार के कीट को समाप्त कर दे। तो किसान साथियों, इनके साथ अधिकतर जो किसान भाई हैं वो कौन से टेक्निकल लेते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। वो इनके साथ लेते हैं प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन, या लेते हों डेल्टामेथिन, या लेते हैं लेमड़ासाइक्लोथ्रिन। किसान साथियों, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि ये जो दवाइयाँ हैं ये एससी फार्मूलेशन में हैं, और जो पूर्व में मैंने दवाइयाँ बताई हैं आपको इल्ली की, वो है एससी फार्मूलेशन में। वैज्ञानिक तौर पे तो इनको मिलाने की अनुशंसा नहीं की जाती है, लेकिन किसान भाई अपने प्रैक्टिकल रूप से इनको मिला सकते हैं और अच्छा रिजल्ट अपनी फसल में ले सकते हैं। लेकिन किसान साथियों, यदि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखिए कि यदि इनका डोज थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो आपकी फसल की फूल अवस्था में फूलों पर दुष्प्रभाव भी हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। खास करके जो प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन आती हैं ये बहुत हेवी दवाई है और फूलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही साथ इस डेल्टामेथिन का भी ऐसा ही है। तो यदि आप इनका प्रयोग कर रहे हैं तो इनका डोज सीमित रखें। जैसा साथियों, आप केवल प्रोपेनोफास भी ले सकते हैं, या आप क्विनालफास भी ले सकते हैं सेमिलोपोल इल्ली को ख़त्म करने के लिए, या आप क्लोरोपाइरीफास भी ले सकते हैं। लेकिन जो एसी फार्मूलेशन वाली जो भी दवाइयाँ हैं उनका डोज आपको सीमित रखना है, और एसी फार्मूलेशन की दवाइयों में मिलाने से पहले इनको आपको अलग अलग घोल बनाना हो, और पानी की जब पर्याप्त मात्रा हो जाए तब इसमें आप इन दोनों दवाइयों को घोल को मिला के स्प्रे कर सकते हैं। ये यदि किसान साथियों आप इस प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते, अलग अलग फार्मूलेशन की दवाइयाँ नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप जो लेमड़ासाइक्लोथ्रिन 4.9% आती है एससी फार्मूलेशन में, वो आप इन दवाइयों के साथ मिला सकते हैं, क्योंकि वो भी एससी फार्मूलेशन में है और ये भी एससी फार्मूलेशन में। तो आप इनको मिलाकर अच्छी तरह से अपने खेत में कीट नियंत्रण कर सकते हैं। तो किसान साथियों, यदि आप सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी या सेमिलोपोल इल्ली नियंत्रण के लिए जो आर्गेनोफास्फोरस समूह की जो भी दवाइयाँ हैं जिनके पीछे फास शब्द आता है, जैसे क्विनालफास या प्रोपेनोफास, क्लोरोपाइरीफास, इस प्रकार की दवाइयाँ मिला रहे हैं तो थोड़ी सावधानी बरतें, अलग अलग घोल तैयार करें, और जब आप स्प्रे करें तब आपस में घोल को मिला लें। और उससे अच्छा होगा पहले एक बार फिजिकल टेस्ट कर लें। किसी प्रकार का यदि आपको घोल में कोई इफेक्ट नहीं दिखे तो आप अपनी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं। फूल की अवस्था बहुत ही सेंसिटिव अवस्था है, दवाइयों का भी ऊंचा नीचा डोज होता है तो फूल में ड्रॉप होने की समस्या आ सकती है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि यदि आप कोरोजन दवा छिटक रहे हैं, या इमामेक्टिन बेंजोइट छिटक रहे हैं, या आप छिटक रहे हैं फेम, तो इनके साथ आपको कौन सी दवाइयाँ लेना है और कितना इनका डोज रखना है, घोल कैसे तैयार करना है और स्प्रे कैसे करना है। इन बातों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी फसल में कीट नियंत्रण भी हो जाएगा, आपकी फसल को बिना किसी नुकसान के। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य किसान भाइयों के खेत में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा, आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।